हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम्स क्रैकर पर। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी भाई, इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जितनी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है और उसके जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो सारे कर लेंगे। तो इस क्लास में हम साइंस एंड टेक के जितने भी करंट अफेयर्स पूछे गए हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी 2025 में सभी शिफ्टों में, तो उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस बिल्कुल भी इजी नहीं होंगे, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के होंगे। तो ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्लास को जो है स्किप नहीं करना है, कंप्लीट देखना है। इसके अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं तो पिछली क्लासेस में, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उन क्लासेस को भी ज़रूर देखें। तो जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर दे रहे हैं उनके लिए काम का है, सीजीएल देंगे उन सभी के लिए, आने वाले जितने भी 2025 के एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए काम की रहेगी ये क्लास, ठीक है। और जितने भी आपके एग्जाम होंगे 2025 में उन सभी का सॉल्यूशन लेके आऊँगा जीके जीएस का, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखें भाई, और आने वाली क्लासेस के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई अगर सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जो नए बच्चे हैं सीधा स्किप करके पहले क्वेश्चन पे चले जाए, जो पुराने बच्चे हैं भाई जो जुड़े हुए हैं वो स्किप करके सीधा जो है पहले क्वेश्चंस पे चले जाए करें, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए मेरा बताना, थोड़ा एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो ये साइंस के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 में सभी शिफ्टों को मिला कर हैं भाई ये क्वेश्चंस, और जो बच जाएंगे सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका करंट अफेयर्स का। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। तो व्हाट टाइप ऑफ एआई मॉडल डिड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टीम यूज इन 2025 टू जनरेट सिंथेटिक इमेज दैट हेल्प इम्प्रूव ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो भारतीय जो विज्ञान संस्थान आईआईएस की टीम ने 2025 में ऐसे कृत्रिम चित्र सिंथेटिक इमेज बनाने के लिए किस प्रकार का एआई मॉडल उपयोग किया जिससे वस्तु पहचान ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में सुधार हुआ। तो ये हैं आपके ऑप्शंस, तो ट्राई करिए आप क्वेश्चंस को लगाने का, जितने भी क्वेश्चन है, और आपका स्कोर कितना रहा वो ज़रूर बताना है लास्ट में। तो इसका जो आंसर है वो है डिफ्यूजन मॉडल, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो इसका जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। डिफ्यूजन मॉडल हाल के वर्षों में सिंथेटिक इमेज जनरेशन के लिए काफ़ी जो है लोकप्रिय हैं। ये स्टेप बाय स्टेप तरीके से नॉइज़ को रिमूव करते हैं, हाई क्वालिटी इमेज तैयार करते हैं। आईआईएस ने इस तकनीक का उपयोग करके ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम को ट्रेन करने के लिए बेहतर जो है डेटा सेट्स तैयार किए हैं। जैन पहले इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब डिफ्यूजन मॉडल की एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी अधिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ त्रिनेत्रा प्रोजेक्ट। तो जो त्रिनेत्रा प्रोजेक्ट है डेवलप्ड बाय आईआईटी तिरुपति। तो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है त्रिनेत्रा प्रोजेक्ट जो कि डेवलप किया है आईआईटी तिरुपति ने। तो आईआईटी तिरुपति द्वारा विकसित त्रिनेत्र परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी चारों दे रखे हैं, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को भाई। तो इसका जो आंसर है वो है सी, टू डेवलप अ मोबाइल गेम प्रमोटिंग साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। तो साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए मोबाइल गेम विकसित करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। त्रिनेत्र जो परियोजना का उद्देश्य युवाओं में साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस को बढ़ाना है, और यह इनिशिएटिव मोबाइल गेम के जरिए बेसिक साइबर हाइजीन, पासवर्ड सेफ्टी और फिशिंग जो अवेयरनेस है उसे सिखाता है। भारत में बढ़ते साइबर हमलों को देखते हुए ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो है ज़रूरी माने जाते हैं ये प्रोजेक्ट। त्रिनेत्र जो है परियोजना, तो आपको यह ध्यान रखना है किसने डेवलप किया है। तो ये डेवलप किया है भाई किसने, आईआईटी तिरुपति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, हाउ मच इंटरनेशनल बैंडविड्थ डज आर्टिक एयरटेल्स टू अफ्रीका पीएल्स 2025 अंडर सी केबल लैंडिंग सिस्टम एड। तो एयरटेल की टू अफ्रीका पीएल्स 2025 समुद्र तल अंडर सी केबल लैंडिंग प्रणाली से जो है कितनी अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ जुड़ती हैं, ये आपको बताना है। तो ये हैं आपके ऑप्शंस। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, ओवर 100 टेराबाइट्स पर सेकंड, ठीक है। तो एयरटेल का टू अफ्रीका पीएल्स प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े अंडर सी केबल सिस्टम में से एक है।
यह अफ्रीका, मिडल ईस्ट और एशिया को जोड़ता है। इसकी क्षमता कितनी है? तो 100 Tbps से अधिक है, जिससे इंडिया की इंटरनेट स्पीड और ग्लोबल कनेक्टिविटी में सुधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज वाज यूज्ड टू फैब्रिकेट द विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च्ड इन 2025? तो 2025 में लॉन्च किए गए विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का जो है उपयोग किया गया है? तो ये बताना है आपको किस टेक्नोलॉजी का जो है उपयोग किया गया है। तो ये किया गया है भाई 180 nm नैनोमीटर CMOS टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई। तो विक्रम 3201 भारत का स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। यह 180 नैनोमीटर CMOS तकनीक पर आधारित है। इसे इसरो और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ने विकसित किया है, और इस तरह के इंडिजिनस प्रोसेसर्स भारत की स्ट्रेटजिक सेल्फ रिलायंस को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरक्राफ्ट मिड लाइफ अपग्रेड इज अ हाईलाइट एट DRDO's आउटडोर डिस्प्ले इन एरो इंडिया 2025? तो एरो इंडिया 2025 में DRDO के बाहरी प्रदर्शन का मुख्य आकर्षण किस विमान का मिड लाइफ अपग्रेड है? तो ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये है डॉर्नियर का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो डॉर्नियर विमान भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल में उपयोग होता है, और DRDO ने इसका जो है मिड लाइफ अपग्रेड एरो इंडिया 2025 में दिखाया है। इस अपग्रेड से एवियोनिक्स सेंसर्स और सर्विलांस कैपेबिलिटीज़ बेहतर हुई हैं। तो इसरो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं भाई, वो आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसरो DRDO से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी हैं, जैसे कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ऑपरेशंस जो होते हैं, जो ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं, इसकी क्लास मैंने करा रखी है। 2025 तक जितने भी आपके इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस हुए हैं, ठीक है, आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के, वो सारे मैंने करा दिए हैं 2025 तक अपग्रेड करा के। जो भी इम्पोर्टेंट है, आप उस क्लास को ज़रूर देखिए भाई, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, जरूर से देखिए, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर था, तो अभी एग्जामिनर का जो न्यूज़ में है उस पर ज़रूर फोकस रहता है, करंट अफेयर्स पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन कोलाबोरेटेड विद इसरो इन डेवलपिंग द विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर? विक्रम 3201 और कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर विकसित करने में इसरो के साथ किस संगठन ने जो है सहयोग किया है? तो अभी ये थोड़ी देर पहले दूसरा क्वेश्चन था, तो देखो अब क्या पूछ लिया इसमें। ठीक है, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट में से दो तीन क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। तो इसका जो आंसर है वो है सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी इन, जो चंडीगढ़ में है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला। तो इसके साथ जो है इसरो ने मिलके ये विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर बनाया है। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर का विकास इसरो और SCL चंडीगढ़ ने मिलकर किया है। इसका उद्देश्य भारत में इंडिजीनस सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है, और इससे भारत की जो है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी इन स्पेस मिशन सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इंजन इज यूज्ड इन आनास NG ट्रेनर एयरक्राफ्ट लॉन्च्ड इन अप्रैल 2025? तो अप्रैल 2025 में लॉन्च किए गए हंसा 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 NG ट्रेनर विमान में किस प्रकार का जो है इंजन उपयोग किया गया? तो ये आपको बताना है कौन सा इंजन जो है, जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट था, एयरक्राफ्ट हंसा NG ट्रेनर जो है एयरक्राफ्ट, उसमें किस प्रकार का इंजन उपयोग किया गया है। ठीक है, आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देना क्या पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर है वो है रोटेक्स 912 ISC3 स्पोर्ट्स इंजन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हंसा NG नेक्स्ट जनरेशन एक 2 सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, और इसे CSIR और NAL काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने विकसित किया है।
रोटेक्स 912 ISC-3 इंजन लाइट वेट और फ्यूल एफिशिएंट है और इसका उपयोग पायलट ट्रेनिंग और जनरल एविएशन में होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ हंसा जो है NG ट्रेनर एयरक्राफ्ट लॉन्च्ड इन 2025। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था। अब रेंज पूछ ली इन्होंने कितनी है, तो एक ही स्टेटमेंट में से दो क्वेश्चन जो न्यूज़ में थी। तो 2025 में लॉन्च किए गए हंसा NG ट्रेनर विमान की रेंज कितनी है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ट्राई करिए भाई मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को लगाने का, ऐसे बैठे बैठे पॉपकॉर्न खाते हुए देखते मत रहिए, ट्राई करिए क्वेश्चंस को लगाने का, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है आपका सिर्फ अंडर ग्रेजुएट वाले के लिए ही कि उसी में ही आएंगे ये क्वेश्चन। CGL और जो भी स्टेट PCS है उनमें भी इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी आपके एग्जाम हैं 2025 में अब, ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है बिल्कुल 2025 के। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल लगाएं, नहीं पता है तो याद कर लें बिल्कुल, ठीक है। PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्लास ख़त्म होने के बाद इसको सीधा मैं डाल दूंगा, ठीक है। इसके जो PDF है इसी पे क्या नाम है टेलीग्राम चैनल पे। तो इसका जो आंसर है 620 नॉटिकल माइल्स। तो इसकी जो रेंज है हंसा NG की, जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, वो 620 नॉटिकल माइल्स है। नेक्स्ट जो इसके फैक्ट हैं, हंसा जो NG की रेंज है 620 नॉटिकल माइल्स है, लगभग 1150 किलोमीटर, ठीक है। यह एयरक्राफ्ट फ्लाइट ट्रेनिंग कोस्टल सर्विलांस और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में उपयोगी है और इसने भारतीय विमानन क्षेत्र में लो कॉस्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में पहचान बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2025 रिसर्चर्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी आइडेंटिफाइड विच स्मार्ट वॉच बेस्ड metric as a useful प्रीडिकेटर ऑफ कार्डियोवास्कुलर हेल्थ रिस्क्स। तो मार्च 2025 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किस स्मार्ट वॉच आधारित मैट्रिक को जो है हृदय संबंधी स्वास्थ्य जोखिमों का उपयोगी संकेतक बताया है। तो ये आपको बताना है। ये ऑप्शंस हैं आपके, ट्राई करिए भाई इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है डेली हार्ट रेट पर स्टेप। तो DHRPS, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोध में पाया गया है कि स्मार्ट वॉच द्वारा रिकॉर्ड किया गया DHRPS हृदय रोग के संभावित जो खतरे हैं उनका संकेत देता है। ये मैट्रिक एक्टिविटी और रिस्टार्टिंग हार्ट रेट दोनों को ध्यान में रखता है और वियरेबल हेल्थ डिवाइस है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। जो वियरेबल हेल्थ डिवाइसेस हैं और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर डिवाइसेस हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड इसरो कंडक्ट दी हॉट टेस्ट ऑफ सेमी क्रायोजेनिक इंजन इन 2025। तो इसरो ने 2025 में सेमी क्रायोजेनिक जो इंजन है उसका हॉट टेस्ट कहाँ किया है, ये आपको बताना है। हॉट टेस्ट ऑफ सेमी क्रायोजेनिक इंजन 2025 तो कहाँ पे किया है ये आपको बताना है। ये चार आपके ऑप्शन है ABCD, तो ट्राई करिए भाई। तो ये किया है जो है इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये जरूर ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का जो हॉट टेस्ट है महेंद्रगिरी कॉम्प्लेक्स में किया है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन कैरोसिन आयर इसरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन LOX पर चलता है। इसका उपयोग भविष्य में LVM-3 रॉकेट के बूस्टर स्टेज में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी लॉन्चेस ऑफ द LVM-3 रॉकेट आर प्लान्ड फॉर चंद्रयान 4 मिशन। तो चंद्रयान 4 मिशन के लिए LVM-3 रॉकेट की कितनी लॉन्चिंग योजना जो है बनाई गई हैं, ये आपको बताना है। तो ये बनाई गई हैं भाई दो। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो चंद्रयान 4 मिशन के लिए दो LVM-3 लॉन्च की योजना है। इसका सॉरी गाइस, इसका उद्देश्य चंद्रमा से सैंपल लाकर पृथ्वी पर लाना है। LVM-3 भारत का सबसे शक्तिशाली ऑपरेशनल रॉकेट है LVM, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
देखिए क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी नहीं है, अगर आपने थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पढ़ा है तो ठीक है, नहीं भी पढ़ा है तो ट्राई ज़रूर करिए और इन क्वेश्चंस को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें लिख लीजिए। इस क्लास को 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं, 2 से 3 बार देख लीजिए, चीज़ें याद हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट एरो इंडिया 2025 द डीआरडीओ अनवील्ड अ न्यू टेक्नोलॉजी टू एनहांस एयरक्राफ्ट लॉन्च कैपेबिलिटीज फॉर द इंडियन नेवी, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी कॉल्ड। तो एरो इंडिया 2025 में डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए विमान लॉन्च क्षमता बढ़ाने वाली नई तकनीक का अनावरण किया। इस तकनीक को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो एरो इंडिया 2025 में डीआरडीओ ने अनवील्ड अ न्यू टेक्नोलॉजी टू एनहांस एयरक्राफ्ट लॉन्च कैपेबिलिटीज फॉर इंडियन नेवी, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी कॉल्ड। क्या बोलते हैं इसे? तो इसे बोलते हैं भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम, ईएमएलएस। ठीक है, टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम जो है विमान वाहक पोतों से विमान लॉन्च करने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, रेंज को इंक्रीज करता है। यह पारंपरिक स्टीम कैटापुल्ट की जगह लेता है और इसे एयरक्राफ्ट तेजी से और अधिक सुरक्षित तरीके से उड़ान भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अर्ली 2025 द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है डीआरडीओ की आपको, ठीक है, अचीव्ड अ माइलस्टोन बाय डेवलपिंग अ लेजर वेपन सिस्टम, व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ दिस सिस्टम। तो 2025 की शुरुआत में डीआरडीओ ने एक लेजर हथियार प्रणाली विकसित की और उस करके उपलब्धि हासिल की, और इस प्रणाली की शक्ति पावर आउटपुट कितनी है ये आपको बताना है। तो ये है भाई 30 किलोवाट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डीआरडीओ द्वारा विकसित जो है लेज़र वेपन सिस्टम का आउटपुट 30 किलोवाट है एंड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन तकनीक भविष्य के युद्धों में महत्वपूर्ण होगी, और यह सिस्टम ड्रोन्स और छोटे एरियल जो टारगेट है उनको नष्ट करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द वर्टिकल प्लानेटरी मिक्सर डेवलप्ड बाय इसरो इन फैब 2025। तो इसरो द्वारा फरवरी 2025 में विकसित वर्टिकल प्लानेटरी मिक्सर का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने ए बी सी डी, तो ट्राई करिए भाई इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है टू एनहांस द एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ सॉलिड रॉकेट मोटर मैन्युफैक्चरिंग। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसरो का वर्टिकल प्लानेटरी मिक्सर ठोस रॉकेट मोटरों में उपयोग होने वाले प्रोपेलेंट मिक्सिंग के लिए बनाया गया है। यह समान मिश्रण और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसे जो है इससे सॉलिड प्रोपल्सन सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट कोलाबोरेटेड विद स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड टू टेस्ट इंडियाज फर्स्ट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन इन 2025। तो 2025 में स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ मिलकर भारत के पहले क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन का परीक्षण किस संगठन ने किया, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो ट्राई करिए। तो इसका जो आंसर है वो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट और ऑफ टेलामेटिक्स, टेलेमेटिक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलेमेटिक्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन अत्यधिक सुरक्षित कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है और एस टी एल एंड सी डॉट से मिलकर 2025 में भारत का पहला जो है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन टेस्ट किया, और यह फ्यूचर में क्वांटम सेफ कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल ड्रोन डिस्कस्ड एट द ड्रोन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2025। तो ड्रोन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2025 में चर्चा किए गए मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जो है ड्रोन का नाम क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो ये है तपस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो तपस इज इंडियाज इंडिजिनस मेल ड्रोन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एंड इट इज डिजाइंड फॉर सर्विलांस एंड रिकॉग्नाइजेंस मिशन, और तपस कैन फ्लाई एट मीडियम एल्टीट्यूड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन 24 आवर्स प्लस
and it enhance India's capabilities in border monitoring and defense intelligence में। ठीक है भाई, ना आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है भाई। विच डिपार्टमेंट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लेड द 2025 रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन सिंथेटिक इमेज जनरेशन फॉर एमआर एप्लीकेशंस। तो भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएस के किस विभाग ने 2025 में एमआर अनुप्रयोगों के लिए कृत्रिम छवि निर्माण पर शोध परियोजना का नेतृत्व किया? तो बताना है आपको, ट्राई करिए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। The project focused on synthetic image generation using AI, and it was aimed at medical research application like diagnosis. IISC जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लेड द लीड रोल। द रिसर्च विल इम्प्रूव एक्यूरेसी इन मेडिकल इमेजिंग एंड जो है सिमुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस CAR T therapy and gene therapy for hemophilia discussed during the 7 p.m. and 7 p.m. static meeting in January 2025 were presented by experts from which institutions? तो जनवरी 2025 में 7 PM स्टेटिक बैठक के दौरान चर्चा की गई भारत की पहली स्वदेशी कार टी थेरेपी और हीमोफीलिया के लिए जीन थेरेपी किस जो है संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है IIT बॉम्बे एंड सेंट जॉन्स हॉस्पिटल बेंगलुरु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। CAR T therapy is an advanced cancer treatment that use modified immune cells. India's first indigenous CAR T therapy was presented by IIT Bombay and St. John's Hospital. Gene therapy for hemophilia was also developed indigenously. This marks a milestone in India's biotechnology and healthcare sector. Next question है, the NVS-02 satellite launched in 2025 is intended to augment which Indian system? तो 2025 में लॉन्च किया गया NVS-02 उपग्रह किस भारतीय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए है? तो इसका जो आंसर है वो है जो है नाविक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो NVS-02 पार्ट ऑफ इंडियाज नाविक नेविगेशन एंड इंडियन कॉन्स्टिलेशन। NVS-02 जो है नाविक इज इंडियाज रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट पोजिशनिंग सर्विस ओवर इंडिया एंड नेबरिंग रीजन्स। NVS-02 एनहांसेस नेविगेशन एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ SpaceX मिशन 2025 दैट विल टेक एस्ट्रोनॉट्स डायरेक्टली ओवर अर्थ्स पोलर रीजन? तो SpaceX मिशन 2025 का जो 2025 का नाम क्या है और जो अंतरिक्ष यात्रियों को सीधे पृथ्वी से ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर ले जाएगा, क्या नाम है इसका भाई? तो इसका नाम है फ्रेम 2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, द नेम ऑफ द SpaceX मिशन है 2025 का विल टेक एस्ट्रोनॉट्स डायरेक्टली ओवर द अर्थ पोलर रीजन। तो इसका नाम है फ्रेम 2। फ्रेम 2 ध्यान रखना है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SpaceX Frame 2 mission will fly astronauts over Earth's polar region. Polar orbits are useful for Earth's observation and climate studies. This mission enhances global coverage for satellite-based research. Next question है हमारा, which DRDO lab conduct a successful laser weapon test in April 2025? अप्रैल 2025 में सफल लेजर हथियार परीक्षण किस DRDO प्रयोगशाला ने किया था? तो ये आपको बताना है। ये आप ऑप्शन है आपके, ट्राई करिए भाई अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो। इसका जो आंसर है वो है CHESS सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चेस लैब स्पेशलाइज्ड इन डायरेक्टेड energy weapon system. In April 2025,
It successfully tested a laser weapon system. Laser weapons are capable of destroying drones and UAVs. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक लॉन्च्ड बाय आईआईटी मद्रास इन 2025। तो 2025 में आईआईटी मद्रास द्वारा लॉन्च की गई हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक की लंबाई कितनी है? तो ये है भैया आपकी 422 मीटर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आईआईटी मद्रास लॉन्च्ड अ 422 मीटर 422 मीटर लॉन्ग हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक इन 2025। Hyperloop is a futuristic transport using ports in vacuum tubes, and it can potentially revolutionize high-speed travel. Next question है हमारा, what is the primary objective of Sri S. Radhakrishnan Center for Excellence in Fluid and Thermal Science Research 2025 at IIT Madras? तो IIT मद्रास में श्री एस राधाकृष्णन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च 2025 उत्कृष्टता केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यह है भाई टू टैकल कॉम्प्लेक्स थर्मल चैलेंजेस इन स्पेस एप्लीकेशंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फोकसेस ऑन सॉल्विंग थर्मल एंड फ्लूइड साइंस issues in space missions. It helps in thermal management of spacecraft and satellites. The research is crucial for long duration space missions. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। विच मिशन लॉन्च्ड बाय इसरो इन जनवरी 2025 कैरिड NVS-02 जो है नेविगेशन सैटेलाइट? तो जनवरी 2025 में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए किस मिशन ने NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को जो है ले जाया? तो ये है भाई GSLV 15। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। NVS-02 satellite was launched abroad GSLV 15F in aboard है ये aboard। तो NVS-02 satellite was launched aboard GSLV F-15 in January 2025. It is part of the Navig system to improve navigation accuracy. GSLV जो है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है आपको, इज यूज फॉर हैवी सैटेलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सरंजम द बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्जन सिस्टम लॉन्च्ड इन 2025? तो 2025 में लॉन्च किए गए सरंजम है ये, सरंजम नहीं है, सर्जनम बायोमेडिकल्स। तो प्रोनाउंसिएशन में वही थोड़ा बहुत कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, तो जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं उसको ज़रूर पढ़ना है आपको, ठीक है। तो सर्जनम बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्जन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। सर्जनम, तो ये हैं आपके ऑप्शंस। तो इसका जो आंसर है वो है बी, टू रिड्यूस एनवायरमेंटल हजार्ड्स बाय एलिमिनेटिंग इंसिनरेशंस। ठीक है भाई, तो टू रिड्यूस एनवायरमेंटल हजार्ड्स बाय एलिमिनेटिंग इंसिनरेशंस। Surgeonum aims to safely convert biomedical waste without incineration. Traditional incineration causes toxic emission. This innovation reduces environment pollution and health risks. Next question है, which navigational satellite did India launched in January 2025 to enhance its नाविक सिस्टम? जनवरी 2025 में भारत ने अपने नाविक सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए कौन सा जो है नेविगेशन उपग्रह लॉन्च किया जनवरी 2025 में? तो ये किया था NVS-02। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो NVS-02 इज़ द सेकेंड जनरेशनल नाविक सैटेलाइट। इट इम्प्रूव्स और रीजनल नेविगेशन एक्यूरेसी इन इंडिया एंड नाविक इज़ इंडियाज अल्टरनेट टू GPS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ द सेमी क्रायोजेनिक इंजन ऑफ इसरो इन 2025? तो 2025 में इसरो के सेमी क्रायोजेनिक इंजन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ट्राई करिए। और इसका मुख्य उद्देश्य है तो टू पावर द सेमी क्रायोजेनिक बूस्टर स्टेज ऑफ लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सेमी क्रायोजेनिक इंजन यूज कैरोसिन एंड लिक्विड ऑक्सीजन।
It is more efficient and cost efficient than current engines, and it will be used in booster stage of LVM-3 rockets. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्रयान शेड्यूल्ड फॉर 2026 इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो 2026 के लिए जो निर्धारित समुद्रयान है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये है सेंडिंग साइंटिस्ट 6000 मीटर अंडर वाटर। तो समुद्रयान का आपको ध्यान रखना है, अंडर वाटर जो है साइंटिस्ट को भेजा जाएगा 6000 मीटर तक, ठीक है। तो समुद्रयान इज इंडियाज फर्स्ट मैन्ड डीप मिशन है, और इट विल सेंड साइंटिस्ट अप टू 6000 मीटर डीप इनटू द ओशन, एंड इट यूजेस द मत्स्य 6000 सबमर्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द चंद्राज सरफेस थर्मो जो है फिजिकल एक्सपेरिमेंट CHASTE 2025 पेलोड। तो चंद्र की सतह थर्मोफिजिकल प्रयोग चेस्ट 2025 पेलोड का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये है टू मेजर द वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ द लूनार रेगोलिथ्स। तो चंद्रमा की मिट्टी जो है रेगोलिथ बोलते हैं, मिट्टी का ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल मापना है। CHASTE was part of Chandrayaan 3 mission payloads, and it measures thermal properties of lunar soil, helps understand moon surface heat transfer and structure. Next question है, during the 2025 Defense Expo, gallium nitride semiconductor solution was highlighted as a key advancement in which area of defense technology। 2025 में डिफेंस एक्सपो के दौरान गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस को रक्षा प्रौद्योगिकी के किस क्षेत्र में एक प्रमुख प्रगति के रूप में उजागर किया गया। तो बताना है इसका आंसर क्या है। तो ये है ऑप्शन ए, रडार एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर्स प्रोवाइड हाई पावर एंड एफिशिएंसी, and they are especially used in radar system, electronic warfare and 5G technologies. India is adopting gallium nitride to modernize its defense capabilities। तो ज़रूर ध्यान रखना है, ये जो है आंसर जो है क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन वाज हाईलाइटेड एज अ की एडवांसमेंट इन विच एरिया ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो ये ध्यान रखना है भैया आपको, रडार एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एस राधाकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च 2025। तो एस राधाकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च 2025 का जो है मुख्य फोकस क्या है। तो ये है भाई इसका मुख्य फोकस क्या है। तो क्रिटिकल एडवांसमेंट इन स्पेसक्राफ्ट एंड लॉन्च व्हीकल थर्मल मैनेजमेंट। तो अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण यानों की थर्मल मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण प्रगति। Option D is the right answer. The center focus on thermal challenges of spacecraft and rockets, and it develops heat management technologies for space applications, ensure safety and efficiency in long duration missions. Next question है हमारा, what is the significance of NVS-02 satellite launched in 2025। तो 2025 में लॉन्च किए गए NVS-02 उपग्रह का महत्व क्या है। तो क्या है भाई सिग्निफिकेंस इसकी, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 2025। तो इट विल एनहांस इंडियाज रीजनल नेविगेशन कैपेबिलिटीज़। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो NVS-02 इज़ अ पार्ट ऑफ नाविक नेविगेशन सिस्टम, and it improves positioning services across India and neighboring areas. It enhances India's independence in navigation services. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द निशार जो है सैटेलाइट लॉन्च्ड इन फरवरी 2025 एंड को डेवलप्ड बाय इसरो एंड नासा डिज़ाइन फॉर। तो फरवरी 2025 में लॉन्च किया गया निसार उपग्रह, जिसे इसरो और नासा के ने संयुक्त रूप से विकसित किया है, किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है ये आपको बताना है। जो निसार सैटेलाइट है वो किस लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये भाई अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड क्लाइमेट मॉनिटरिंग करेगा। तो पृथ्वी अवलोकन एंड जलवायु निगरानी करेगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड क्लाइमेट मॉनिटरिंग, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
तो निसार स्टैंड फॉर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना है। इट मॉनिटर्स अर्थ सरफेस चेंजेस, climate, vegetation, and glaciers. It is one of the most advanced Earth observation mission. Next question है, during the 2025 demonstration, which type of drones were successfully destroyed by DRDO's DEW MK second A? तो 2025 के प्रदर्शन के दौरान DRDO के DEW MK सेकंड सब ए MK सेकंड ए द्वारा किस प्रकार के ड्रोन सफलतापूर्वक नष्ट किए गए? तो ये है फिक्स विंग यूएवी एंड यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है इसकी फुल फॉर्म, एंड स्वाम ड्रोन्स। ठीक है भाई, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो DRDO's डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स MK second was tested in 2025 and it successfully destroyed fixed wing UAV and swarm drones, demonstrates India's progress in advanced defense system. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक लूनार टेस्ट ट्रैक लॉन्च्ड बाय IIT मद्रास एंड इंडियन रेलवेज इन 2025? तो IIT मद्रास और भारतीय रेलवे द्वारा 2025 में लॉन्च की गई जो है हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, टू रिवॉल्यूशनाइज हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन एंड रिड्यूस ट्रैवल टाइम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। The Hyperloop test track was launched by IIT Madras and Indian Railway in 2025. The aim of test जो है super high speed transport ports in vacuum tubes, Hyperloop can potentially reduce travel time drastically. तो डियर लर्नर्स, हमारे यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस थे साइंस के, साइंस एंड टेक के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो सारे देख लिए हैं। बाकी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बच गए हैं वो सारे करा दूंगा मैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। भाई थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मैं खुद ही जो है PPT बनाता हूँ, क्वेश्चंस छांटता हूँ, लिखता हूँ, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, आप इस फैमिली को बड़ा करिए, अपना सहयोग करिए, अपना जो है प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, ताकि ये जो हमारी फैमिली है काफ़ी बड़ी हो, फिर हम एक टीम रख सकें। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और जितने भी क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूँ आपको, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऑथेंटिक है और बिल्कुल जो है इसका आंसर आपको एक्यूरेट मिलेगा। आंसर में कोई गलती नहीं होगी, बिल्कुल आपको एक्यूरेसी के साथ जो पता है या फिर जो दिया गया है वो ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दिया जाएगा, बिल्कुल आपको टू द पॉइंट जो है आंसर्स मिलेंगे और टू द पॉइंट ही हम पढ़ेंगे एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए। ठीक है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसे देखते हुए ही हम पढ़ेंगे, ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम में आती हैं वही चीज़ें पढ़ेंगे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई सजेशन है फॉन्ट वगैरह से रिलेटेड, और आपका स्कोर ज़रूर बताना है, आपको कितना स्कोर रहा है ये ज़रूर बताना है। और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मोस्ट वेलकम है भैया आपका। ठीक है, बाकी ये क्लासेस मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई आप लोगों के लिए। ये सारी मेहनत भी आप लोगों के लिए की जा रही है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए और क्लास को कंप्लीट देखिए। तो चलिए भाई, मिलते हैं फिर से एक नई क्लास में नई एनर्जी के साथ। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए भाई। ठीक है।